Good morning, students. I hope you all are fit and taking good care of your health. Now, it's a time for your संस्कृत क्लास. पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 5 का हिंदी अनुवाद किया था और कारक प्रकरण जाना था कि कारक किसे कहते हैं. आज हम चैप्टर 5 की बैक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति का संज्ञा और सर्वनाम रूपों में प्रयोग कैसे होता है और द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है. आइए इसे जानते हैं. द्वितीय विभक्ति के संज्ञा रूपों में पहला शब्द आता है जो कि पुल्लिंग शब्द है, खग. खग का अर्थ चिड़िया भी होता है और खग का अर्थ पक्षी भी होता है. पुल्लिंग शब्दों में देखिए, खग का अगर हम इसकी प्रथमा विभक्ति बनाएंगे तो बनेगा खग, खगऊ, खगा. लेकिन द्वितीय विभक्ति जब होगी तो एक वचन रूप होगा खगम, खगऊ, खगान. और स्त्रीलिंग रूप जैसे इसका प्रथमा विभक्ति रूप क्या बनेगा, लता, लते, लता. और इसका जो है हम जब द्वितीय विभक्ति रूप करेंगे तो बनेगा लताम, लते, लता. नपुंसकलिंग रूप में क्या होगा, कुसुम. इसमें नपुंसकलिंग की प्रथमा भी वही रहती है और द्वितीय भी वही रहती है. प्रथमा में कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी और द्वितीय विभक्ति में भी कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी. अब हम देखेंगे, ये तो थे संज्ञा रूप. अब हम देखेंगे कि सर्वनाम रूपों में जो है एतद जैसे शब्द है, एतद का अर्थ होता है यह है, उसका पुल्लिंग रूप कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग कैसे बनेगा और नपुंसकलिंग. ये द्वितीय विभक्ति मैंने लिखी हुई है. इसकी प्रथमा विभक्ति भी आपको पता होनी चाहिए. जैसे एतद की जब हम प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग रूप करेंगे तो बनेगा एषा, एतऊ, एते. और स्त्रीलिंग जब हम इस पे पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी, एतम, एतऊ, एतान. ऐसे ही एतद का जब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो बनेगा इसकी प्रथमा विभक्ति में एषा, एते, एता. और स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा, एताम, एते, एता. और नपुंसकलिंग रूप जो है वो प्रथमा और द्वितीय दोनों में सेम चलता है. तो एतत, एते, एतानी यही प्रथमा विभक्ति भी होगी और यही हमारी द्वितीय विभक्ति भी होगी. अब है तत्. तत् का अर्थ होता है वह. एतत् का यह है और तत्, तत् का वह है. इसका जब हम पुल्लिंग रूप करेंगे तो इसमें प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति में बनेगा स, तौ, ते. लेकिन द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, तम, तौ, तान. ऐसे स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति रूप बनेगा सा, ते, ता. और स्त्रीलिंग का जब हम द्वितीय विभक्ति रूप करेंगे तो बनेगा ताम, ते, ता. और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम, तत्ते, तानी. ऐसे ही जब हम प्रश्न रूप में देखते हैं, किम का अर्थ होता है संस्कृत में, किम कहते हैं कौन के लिए प्रयुक्त होता है. तो इसमें जब हम पुल्लिंग रूप करेंगे तो बनेगा क, कऊ, का. और जब हम इसकी द्वितीय विभक्ति करेंगे तो बन जाएगी कम, कऊ, कान. ऐसे ही स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का जब हम इसका प्रथमा विभक्ति रूप करेंगे तो बनेगा का, के, का. और जब हम द्वितीय विभक्ति रूप करेंगे तो बनेगा काम, के, का. और नपुंसकलिंग सेम प्रथमा द्वितीय, किम, के, कानी. एक चीज आपने नोट की होगी, जब हम पुल्लिंग रूप कर रहे हैं एतम, एतऊ, एतान, ये हमारा कौन सा रूप है, ये हमारा पुल्लिंग रूप है. ठीक ऐसे ही जब हम इसमें तम शब्द में कर रहे हैं पुल्लिंग रूप, दोनों की द्वितीय विभक्ति में अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ ए का आ रहा है कि जब हम तत् का पुल्लिंग रूप करेंगे तो उसमें ए नहीं होगा और एतत् वाले में सब में देखिए ए, बाकी सब सेम है. इसलिए आपको इसमें ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक रूप भी याद करोगे तो दूसरा रूप आपको आसानी से लर्न हो जाएगा. ये सारा जो भी हम बोर्ड वाला कार्य कर रहे हैं ये सारा का सारा आपने लर्न करना है अच्छे से. ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा, अनुवाद करते हुए भी काम आएगा, एक्सरसाइज में भी काम आएगा. फिर है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयुक्त की जाती है. एक तो है बिना के योग में, कि जहाँ भी आपको बिना शब्द दिखेगा वहाँ आप बिना सोचे समझे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे बिना के योग में द्वितीय विभक्ति कैसे प्रयुक्त होती है, जैसे धनम विना कार्यम न चलती, कि हमें पता चल गया कि बिना है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी धनम, कि धन के बिना कार्य नहीं चलता है. पहला प्रयोग समझ में आया कि जहाँ पे बिना होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी.
दूसरा है क्रिया विशेषण शब्दों में, जैसे अश्वः शीघ्रम धावति। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण शब्द होते कौन से हैं। क्रिया विशेषण शब्द वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे अश्वः शीघ्रम धावति, धावति हमारा क्रियापद है, धातु रूप है। धावति का अर्थ होता है दौड़ना, कि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, शीघ्रम मतलब जल्दी, कि घोड़ा जल्दी दौड़ता है। तो इसमें धातु रूप क्रिया रूप क्या है, इस क्रिया की विशेषता क्या है, शीघ्र चलना। शीघ्र, धावती मतलब दौड़ना, और कैसा दौड़ रहा है, वो शीघ्र दौड़ रहा है। तो ये शीघ्र हमारा क्या हुई, इस क्रिया की विशेषता। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। और जहाँ भी, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण है, कोकिला मधुरम गायती, कि कोयल जो है वो मीठा गाती है। अब कोयल की विशेषता उसके गाने की क्या है कि वो कैसा गाती है, वो मीठा गाती है। मधुरम गायती, मधुर गाती है, तो मधुर में हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मधुरम। तो द्वितीय विभक्ति। तो हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग विना के योग में और क्रिया विशेषण शब्दों के रूप में प्रयुक्त होती है। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब पहला प्रश्न है, बिडाला डैश खादंती। बिडाला कहते हैं बिल्ली को, कि बिल्ली जो है किसको खाती है। इसमें हमें 3 ऑप्शन दे रखी हैं, लेकिन हमने विभक्ति के रूप के अनुसार उनकी पूर्ति करनी है। पहला शब्द है मूषिका, दूसरा है मूषिकान, और तीसरा शब्द है मूषिका। बिडाला डैश खादंती, बिल्ली किसको, को यानी कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो इसमें जो है बहुवचन रूप है बिडाला, तो ऐसे ही मूषिका का बहुवचन रूप द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, मूषिकान। तो इसमें सही शब्द क्या आएगा, मूषिकान। बिडाला मूषिकान खादंती, यानी कि बिल्ली जो है चूहों को खाती है। जनाः डैश पश्यन्ति, जना कहते हैं लोगों को, यानी कि बहुवचन रूप है ये, और पश्यन्ति मतलब देखते हैं। किसको देखते हैं, प्रश्न करके देखिए। दूरदर्शन, दूरदर्शन कहते हैं टीवी को, कि लोग टीवी को देखते हैं। तो द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, दूरदर्शनम। तीसरा है, अहम एतत् डैश पठामि। अहम मतलब मैं, एतत् अभी हमने पढ़ा था, एतत् का अर्थ होता है यह, मैं यह पढ़ती हूँ। किसको पढ़ती हूँ, पुस्तक को पढ़ती हूँ या पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अहम एतत् पुस्तकम पठामि। पुस्तकम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन हो। फिर है त्वम तम डैश गच्छसि। तुम जो है उसके डैश जाते हो, घर भी हो सकता है या उस कक्षा में जाते हो, दोनों ही सही हैं। यहाँ है त्वम तम गृहम गच्छसि, गृहम द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप। फिर है विना सुखम नास्ति। अभी हमने द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में पढ़ा था कि विना के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो हमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो मित्र में जहाँ मित्रम होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा, तब क्या हो जाएगा, मित्रम विना सुखम नास्ति। अगला है, एषा गायिका डैश गायति। एषा गायिका डैश, कि यह गायिका, ऐसा अर्थ यह गायिका, स्त्रीलिंग रूप है एतत् का, अभी मैंने बताया था प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है ये। ऐसा गायिका, यह गायिका कैसा गाती है, कर्कशम। कर्कशम का अर्थ होता है जो कानों को सुनने में मधुर ना लगे, यानी कि कड़वा, तीखा। तो इसके लिए कर्कशम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गायिका कर्कशम गायती, द्वितीय विभक्ति रूप क्या हो जाएगा, कर्कशम। दूसरा प्रश्न देखिए, उचित शब्द रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कि कुछ शब्द उन्होंने प्रथमा के दिए हुए हैं, कुछ द्वितीय के, उसके अनुसार हमने शब्दों का चयन करना है। जैसे प्रथमा विभक्ति का एक शब्द दिया हुआ है बालकः, तो ऐसे ही ये बालकः शब्द जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन रूप है। तो द्वितीय विभक्ति का जब हम बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकाम बालिके बालिकान। तो ऐसे ही हमें पुस्तकानी शब्द दिया हुआ है, तो पुस्तकानी का, पुस्तकानी जो है हमारा नपुंसक लिंग शब्द है, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी प्रथमा रूप है। तो आपको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो हमारे नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम चलती है। तो ये प्रथमा का बहुवचन है तो द्वितीय का बहुवचन भी सेम ही होगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। उसके बाद हमें जो है द्वितीय का ये रूप दिया हुआ है बालिकाम।
बालिकाम जो है वो हमारा स्त्रीलिंग का जो है रूप है। ऐसे ही हमने इसमें जो है इसका जो रूप बनेगा वो बालिका एकवचन रूप बनेगा, किस में? पुल्लिंग रूप में। उसके बाद है इसकी जो बालिका शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग रूप है प्रथमा विभक्ति में, और द्वितीय विभक्ति में हमारा हो जाएगा बालिकाम। ऐसे ही जो है प्रथमा विभक्ति का एषा शब्द दिया हुआ है, और द्वितीय विभक्ति में हमने अभी पढ़ा था बोर्ड के माध्यम से कि एषा हमारा प्रथमा विभक्ति, एषा एतौ एते, और जब हम द्वितीय विभक्ति रूप बनाएंगे तो उसका एक वचन क्या बनेगा? एतम। तो जो यहाँ रूप दिया हुआ है उसके अनुसार ही हमने दूसरा भरना है जो ब्लैंक है। अब अगले में दिया हुआ है ताम, तो इसमें ताम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है स्त्रीलिंग में, और हमने स्त्रीलिंग का एक वचन रूप जो है प्रथमा विभक्ति का बनाना है, तो क्या बनेगा? सा। और फिर है कानी। कानी जो है वो हमने किम का शब्द जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किम के कानी। ऐसे ही यहाँ पर कानी शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है, किम के कानी, और इसमें प्रथमा विभक्ति का जो एक जो रूप बनेगा वो बनेगा के। इसमें देखिए यहाँ कानी शब्द दिया हुआ है, ये हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है, किम के कानी। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनेगा? सेम, किम के कानी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसमें हमने कुछ एक शब्द दिए हुए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है पुष्पानी। पुष्पानी का अर्थ होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, बहुवचन रूप नपुंसकलिंग कि फूलों को। तो इसका वाक्य बनेगा माता पुष्पानी चिन्होती, कि माता जो है वो फूलों को चुनती है। दूसरा शब्द है हमारा मयूरम। लताम, अगला शब्द है लताम। इसको वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? वयम लताम पश्यामा। लता शब्द होता है डाली के लिए, लता लते लता, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति लताम, कि हम सब लता को देखते। किसको देखते हैं? लता को देखते हैं। वयम लताम पश्यामा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर संस्कृत में जो है ये वाक्य कुछ दिए हुए हैं उनके अनुसार हमने प्रयुक्त करना है। जैसे पहला हम पुस्तकानी दिया हुआ है, फिर सूर्य दिया हुआ है, हमने वाक्यों के अनुसार इनका चयन करना है। पहला है क मीनम आनयति। क मतलब कौन, मीनम मतलब मछलियों को, आनयति मतलब लाता है। रामः मीनम आनयति, राम जो है क। प्रश्न क्या है? क अभी हमने पढ़ा था क कौ के। ऐसे ही क जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें हमारा लग जाएगा रामा। रामः मीनम आनयति। फिर है गीता कानी नयति। गीता किसको ले जाती है? गीता पुस्तकानी नयति, गीता जो है पुस्तकों को लाती है। प्रातः अहम कम नमामि। प्रातः किसको? प्रातः अहम सूर्यम नमामि। पिता कान पठति, पिता मंत्रान पठति। फिर है भक्ता कुत्र गच्छन्ति। भक्ता कहाँ जाते हैं भक्त लोग? भक्ता मंदिरम गच्छामि। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसमें जो है हमें संस्कृत दी हुई है, इसका हमने हिंदी अनुवाद करना है। जैसे पहला है त्वम गणेशम पूज्यसी। तुम जो है गणेश को पूजते हो या गणेश को जो है पूजा करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा? त्वम गणेशम पूज्यसी, तुम गणेश को पूजते हो। दूसरा है मृगः शीघ्रम धावन्ति। मृगा कहते हैं, मृगा बहुवचन रूप है तो क्या हो जाएगा? अनेक हिरण। अनेक हिरण, शीघ्रम का मतलब जल्दी, अनेक हिरण जल्दी धावती धावता धावन्ति। धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। फिर है संगीता तानी पुष्पाणी स्पृशति। संगीता सभी फूलों को स्पृशति मतलब स्पर्श करती है। क मोदकम न खादति। मोदक शब्द जो है लड्डू के लिए प्रयुक्त होता है। कौन, क मतलब कौन, मोदकम मतलब लड्डू, न खादति नहीं खाता है। अगला है जलम बिना मीना न तिष्ठन्ति, यानी कि जल के बिना मछलियाँ नहीं रह सकती। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसका हमने संस्कृत में जो है अनुवाद करना है। हमें हिंदी के कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है राघव पानी पी रहा है। राघव जलम किसको पी रहा है? पानी को पी रहा है। तो राघव द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? जल को पीने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए
द्वितीय विभक्ति राघव जलम पिबती। फिर है माँ सुबह ईश्वर को प्रणाम करती है। माता सुबह के लिए प्रातः शब्द और ईश्वर को ईश्वरम ईश्वरो ईश्वरान। माता प्रातः ईश्वरान प्रणमति प्रणाम करती है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। अहम के साथ आमी आएगा तो क्या बन जाएगा? अहम और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पत्रम। अहम पत्रम लिखामि। कौन लड़का दूरदर्शन देख रहा है? क बालका दूरदर्शनम पश्यति। क कौन, बालका एक वचन रूप है तो यहाँ बालका एक वचन रूप प्रयुक्त होगा और दूरदर्शनम द्वितीय विभक्ति। क बालका दूरदर्शनम पश्यति। राधिका गीत गा रही है। राधिका गीतम गायति। ये आज हमने पाठ 5 का अभ्यास किया है। इसे आपने फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है।